मोटाते जाते हैं, मैया झुंझलाती जाती है, मोहन मुस्काते जाते हैं। मैया यशोदा को पता ही नहीं लगा, रस्सी छोटी पड़ रही है या मेरा श्याम मोटा हो रहा है। झुंझलाने लगी है मैया, दूसरी रस्सी लेके आई, कन्हैया तुझे आज मैं बांध दूंगी, जरूर छोड़ूंगी नहीं। कन्हैया कह रहे मैया एक बार छोड़ दे, तुझे तरस नहीं आ रहा मेरे ऊपर? मैया यशोदा कहने लगी बिल्कुल नहीं। रस्सी घटती जाती है या श्याम मोटाते जाते, मैया झुंझलाती जाती है, मोहन मुस्काते जाते हैं। आज जिस समय नहीं समझा मैया ने, पूरे गांव की धीरे धीरे रस्सियां इकट्ठी कर दी, लेकिन कन्हैया को नहीं बांध पाया। मैया यशोदा रोने लगी बांधते बांधते, क्योंकि जब कोई बच्चा ज्यादा शरारत करता है तो मैया मारती है, और मारने पर भी नहीं महाराज माने तो मैया रोने लगती है। यशोदा रोने लगी है तो कन्हैया ने जैसे मैया को रोते देखा तो छोटी सी रस्सी में बंध गई, और कन्हैया को बांधने के बाद मैया यशोदा तो काम से लग गई, लेकिन देखा है कन्हैया ने कि मैया की नजर अब इधर नहीं है, मैया का ध्यान मेरी इधर नहीं है। तो कन्हैया ने क्या किया है, आज उस ऊखल में ऐसा झटका मारा कि एकदम से ऊखल जो है जमीन पे गिरा, और जमीन पे गिरा तो भगवान कन्हैया घुटनों के बल चलने लगे हैं, पीछे से ऊखल को जो है घसीटते ले जा रहे हैं। जैसे ही बाबा नंद के जो मुख्य द्वारे पर पहुंचे हैं तो बाबा नंद के द्वारे पर दो वृक्ष खड़े थे, अर्जुन और अमला के। उन दोनों वृक्षों के बीच से होकर के आज भगवान निकले हैं, और जो ऊखल था तो परीक्षित जी जा करके दोनों वृक्षों में ऐसे फंस गया, और कन्हैया बीच से निकल गए। जैसे ऊखल फंसा तो कन्हैया ने झटका मारा, और ऐसा झटका मारा कि दोनों वृक्ष धड़ाम से आज जमीन पे गिर पड़े। और जैसे जमीन पे गिरे हैं तो उन वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए। श्री सुखदेव जी ने समझाया तो राजा परीक्षित ने कहा है कि हे मुनिवर, ये वृक्षों से पुरुष प्रकट हुए थे, ये पुरुष कौन थे? बोले दोनों कुबेर के बेटा थे, कि दोनों कुबेर के बेटा थे, और धनवान मंगरे अभिमानी थे, और दोनों कैलाश निवासी थे, और शंकर जी के वरदानी थे। दोनों कैलाश के निवासी थे, कुबेर के बेटा थे जिनका नाम था नल कुबर मणिग्रीव। लेकिन ये क्या था, इनके अंदर एक अवगुण था। इन्होंने एक दिन मदिरा का सेवन किया, यानी दारू पी है। दारू के नशे में धुत होकर के अपनी अपनी स्त्रियों को साथ में लेकर के चले हैं जंगल की ओर। जिस समय एक सरोवर पर पहुंचे हैं तो इन्होंने अपनी स्त्रियों से कहा है कि हे पत्नियों, तुम ऐसा करो, अपने अपने वस्त्रों को उतारो और हम नग्न होकर के इस सरोवर में स्नान करेंगे। तो स्त्रियों ने मना किया है कि स्वामी, मैं स्त्री जाति से हूं, और स्त्री जाति को जल में कभी नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए।
लेकिन भैया ये दोनों तो दारू के नशे में धुत थे। तो आज इन्होंने जिस समय अपनी पत्नियों से कहा है कि नारियों कि वस्त्र उतारा मेरी प्यारी रे, हम नंगे जब हुई के नहीं। अरे वस्त्र उतारो प्यारी रे, हम नंगे जब हुई के नहीं। अरे हम ही दुनिया के राजा हैं, तो हम मुझे बुरो बताइए। काहे हम दुनिया के राजा हैं, क्योंकि दारू का नशा ही परिचित तो ऐसे होते हैं। 70 रुपया वाले महाराज अंदर जाए, हाँ फिर उससे बड़ा तो कोई राजा है नहीं। हाँ क्योंकि दारू और बुद्धि का बहुत बड़ा बैर होता है लोगों। दारू और इंसान की बुद्धि का बहुत बड़ा बैर होता है। दारू अंदर, बुद्धि फौरन बाहर। महाराजा मने जब करन लगी सुकुमारी, और अपने हाथन से तो उन्हें दिए वस्त्र उतारी। कि तमें नंगे हुई के दोनों नारी संग नहाए। अरे संग नहाए हैं नारी से, संग नहाए हैं नारी से, संग नहाए। भैया नंगे हुई के दोनों नारी संग नहाए। जिस समय मना किया है नहीं माने हैं। आज